इसलिए भगवान का एक मिशन है। आप सोचो कितनी बड़ी बात मुरली में बोली, तुम्हारे संगठन की कर्मातीत अवस्था और पूरी सृष्टि को जलना है। और आपको पूरा अगर साक्षात्कार होता है अपनी कर्मातीत अवस्था, तो आपको पूरा साक्षात्कार हो इनको पूरे को भस्म होने का। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। जैसे से आप अपनी कर्मातीत अवस्था के करीब जाते हैं, आपको पूरा एक्यूरेट साक्षात्कार होता है कि पूरी सृष्टि कब तक भस्म हो जाएगी, कैसे सिविल वार सामने खड़ी है, कैसे वर्ल्ड वार को कोई रोक नहीं सकता। और उसका जो बीमारियां फैलेंगी उसमें रहना मना, सुसाइड करना तो प्रेत योनि में भटकना, नहीं तो वहां भोगना, बीमारी में भोगना, छूटना चाहे तो छूटना चाहे, एक्यूरेट तुमको साक्षात्कार होता है। इसलिए अंतिम समय तो उन्होंने गपोड़े लगा दिए कलयुग लाखों वर्ष, कहते महा मूर्ख बन गए, जबकि पूरा कल्प ही 5000 वर्ष का होता है। हर 5000 वर्ष के बाद भगवान आते हैं। अब इनको ये 34 के बाद सब कान को हाथ लगा लेंगे कि नहीं, शास्त्रों में जो है हम समझ नहीं पाए, अगड़म बगड़म भर दिए। तो जैसे शास्त्रों में ना कलयुग में 12-14 वर्ष के होंगे, आयु ही ये रह जाएगी। ये जो वर्ल्ड वार में एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा ना, जितने ही बच्चे भविष्य में जन्म लेंगे 12-14-15 साल से ज्यादा आयु ही नहीं होगी। ऐसी बीमारियां होंगी, जन्म लेते से वो बीमारियां होंगी। इसलिए कहा ना, अगर उन बच्चों को बताओ कि आप 2-3 पीढ़ी पहले 80 वर्ष के 90 वर्ष के होते, यकीन ही नहीं करेंगे। 80 वर्ष यकीन ही नहीं करेंगे कि नहीं, कोई रोग ही नहीं होते थे, हम तो दवाई ले ठीक हो जाते थे। वहां दवाइयों से भी ठीक नहीं होंगे। सोचो आप, है ना। उनको लगा कि कितनी सुंदर दुनिया से, ये तो 100-200 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं हमारे पूर्वज, कि थोड़ा मलेरिया हुआ, ये हुआ, दवाई ली ठीक हो जाते थे, हम बढ़िया काम पे जाते थे। यहाँ तो बचपन से लेके पैदा हुआ तो बीमारी में और फिर मर जाना है, मरना भी उसका निश्चित है। वो समय जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो अब समय होगा जो चलता रहेगा। जब तक पूरी तरह सतयुग न बन जाए तब तक ये नरक वैसे का वैसे ही घसीटते रहेंगे। इसलिए सृष्टि कभी भी क्या नहीं होती, हाँ, प्रलय कभी नहीं होती, पूरी तरह नरक बन जाती है। और जब तक पूरी तरह स्वर्ग ना बने 9 लाख का, तब तक ये नरक चलता रहेगा। हाँ, ये वंडरफुल खेल है ये। इसलिए कहा ये जो समय है बहुत ही कम समय। कितना है तुम्हारे पास? हैं जी, बिल्कुल सही। जबकि ये जो आने वाला 27 है, इसमें इतना बड़ा परिवर्तन है, इतना बड़ा परिवर्तन आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचो आप, जो 27 है इसमें जो खासकर भारत है या जो उससे कनेक्शन विश्व का है, कितना बड़ी स्थिति परिस्थिति बनने वाली है। और इसी में सुसाइड केस इतने ज्यादा होंगे। जहां आप रह रहे हैं, जिस शहर में देख रहे हैं, वहीं पे आप देख लेना। ये केवल 27 तक का नज़ारा बता रहा हूँ मैं। इससे कल्पना करो इसको कितने गुना अधिक 31 तक का नज़ारा होगा, उससे कई गुना अधिक 34 तक का नज़ारा होगा। 37 तक तो समझो तुमको परम धाम नसीबी होना है, नहीं हुआ तो फिर नरक में या सीधा स्वर्ग में। ये बहुत बड़ी सच्चाई। अगर ब्रह्मा कुमारी में पूरे विश्व में भगवान के महावाक्य की 100 वर्ष का संगम युग है, तो संपूर्ण विनाश नहीं होगा, लेकिन बड़े से बड़ा नरक बनना है तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए कहा तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ये दुनिया को समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दुनिया के लिए नहीं है, है ना। ये उन आत्माओं के लिए है जिनको फर्स्ट डिनाइस्टी है, जो ये ज्ञान उन्हीं की समझ में बैठता है। बाकी दुनिया इन बातों को नहीं मानेगी, भले उनको विनाश का पूरा साक्षात्कार भी हो जाए। साइंटिस्ट जितना अच्छे से जानते हैं ना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन वो अनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते हैं जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, इसका जो प्रभाव आने वाला है, लेकिन अनाउंस नहीं कर सकते। लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपका प्लेनेट है, अब ये भार सहन नहीं कर सकता, पॉपुलेशन को सहन नहीं कर सकता, उन विस्फोट को कोई चेंज कर। इसलिए वो अंडरग्राउंड तैयारी कर रहे हैं। जो ये बड़े बड़े अरब खरबपति हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इनको भगवान ने इतनी संपत्ति जो हो सकता है इन्हीं के घर नई सृष्टि चलनी हो, इसलिए वो ऐसी तैयारी में लगे हैं अंडरग्राउंड। ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन भगवान का अपना मिशन है, ये उनको नहीं मालूम। भगवान तो इस घोर नरक में भी कैसे उनकी सेफ्टी कर देते, ये उनको नहीं मालूम। वो अपनी तरह से कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि ये सृष्टि नहीं रहनी है, बहुत अच्छे से वो लगे हैं उसमें कि हमारे पैसे का यूज़ करके कम से कम हमारे से ये जनरेशन चलती रहे। लेकिन ऐसा कायदा नहीं है, इसलिए वो रावण के वंशज हैं। रावण अपना वंश बढ़ाना चाहता है, लेकिन राम अपना वंश बढ़ाना चाहता है, और राम की जीत होगी, रावण की जीत होगी। इसलिए ये साइंटिस्ट उस लेवल पे फेल हो जाएंगे जो उनकी तैयारी है। यहाँ भगवान साइलेंस पावर साइंस को जीत लेगी। इसलिए उनको बहुत अच्छे से मालूम है जो ये चेंज होने जा रहा है ये इस प्लेनेट पे, पृथ्वी पे, बहुत अच्छे से उनको मालूम है। बहुत सुंदर कैलकुलेशन है, इतनी बारीक कैलकुलेशन है कि बस वो हमको बता नहीं सकते। सोचो
अगर आपको बहुत सुंदर तरीके से टच होता है योग में, तो वैसी टचिंग उनको भी हो रही है। उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पास, लेकिन अनाउंस नहीं कर सकते। जो कल मरने वाले हैं अनाउंस माना आज ही मार रहे हैं आप उनको, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तैयारी करें कि इसके बाद हम क्या करें, हम इस सृष्टि के लिए हम क्या करें, कौन सा ग्रह हम ढूंढें जहाँ फिर नए सिरे से सृष्टि को चला सके। और उनको ये तो नहीं मालूम कि परमात्मा का मिशन है, इसी में कहीं ना कहीं भगवान ऐसी व्यवस्था कर देता है योग बल से कि वहाँ इन चीज़ों का इफेक्ट ही नहीं आता। ये उनको नहीं मालूम है, इसलिए तैयारी उनकी भी है। और तैयारी इसलिए ये जो 15 साल का पीरियड है इसको साधारण मत समझो। इसमें पूरी तरह से हम बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ खोना भी है। इसलिए बाबा कहता है नष्टो मोहा नष्टो मोहा, कि जो आपको खोना है वो पहले से ही निश्चित है। उसमें भगवान का कोई रोल नहीं कि भगवान बैठ के हमारी मदद नहीं की, उसको कोई लेना देना नहीं, साक्षी है वो। जो कुछ खोना है वो पहले से निश्चित है, और जो कुछ तुमको पाना है, तुमको प्रेरणा हो रही है, वो भी निश्चित है। इसलिए सबसे पहले कौन सा महामंत्र दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, गीता का 18वां अध्याय है। इसलिए कहा ना 2018 से 2037-36 ये 18 वर्ष हैं, ये पूरे गीता का एपिसोड है। ये पूरा वहां तक पूरे नष्टो मोह बनना, कर्मातीत बनना और पूरी सृष्टि का परिवर्तन, बिल्कुल एक्यूरेट जाएगा ये ड्रामा। इसलिए ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ था विनाश का, तो सोचो क्या हालत हुई थी ब्रह्मा बाबा की, देख ही नहीं सके। कि भविष्य का साक्षात्कार करा थे, ऐसे ऐसे विनाश हो रहा है, आंसू ही बंद नहीं हुए कि नहीं प्रभु ये हम नहीं देख सकते। बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन इसलिए फिर बोला कि विनाश को देखना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत योग बल चाहिए। ये भी मुरली बोला। और फिर ये भी बोला जिसने अंत किया उसने सब किया। माना ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, कर्मातीत अवस्था में जो आप करते हैं आपके वाइब्रेशन से होता है, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन आपके ऊपर कुछ भी दोष नहीं आता। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट है वो तीसरा नेत्र, जो अव्यक्त शंकर का पार्ट है। अव्यक्त पार्ट है ऐसा नहीं है। जिन्होंने प्रेरणा से ये हाइड्रोजन बम, एटम बम का निर्माण करवाया है, तो वो इनको प्रेरणा देंगे नहीं देंगे। बिल्कुल एक्यूरेट। इसलिए कहना वो लास्ट में जो प्राकृतिक प्रकोप के बाद भी जो ईश्वरीय प्रकोप है वो लास्ट है, अब घर जाना। स्लोगन आज का ये था। अच्छा हाँ जी, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच चौक हो जाएंगे। जाओगे पूरे। तुम्हारी मन बुद्धि ही चौक हो जाएगी, ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं। हैं जो थोड़ी और सूक्ष्मता है वो सूक्ष्मता भी नहीं आएगी, क्योंकि व्यर्थ तुमने इतना भोजन कर रहे हो व्यर्थ। इसलिए तुमको क्या किया जाता है, शुद्ध भोजन। संकल्पों क्या करते हो, बीच बीच में रोकते हो। ये है अमृत, अमृत पान करा ताकि तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाए, एकदम स्वच्छ हो जाए, अमर भव का तुमको वरदान मिल जाए। नहीं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो होगी, तो फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं, बुद्धि को ग्रहण ही नहीं कर सकेगी। हाँ जी बोलो बोलो। खाली यही था, बोलो 7 कांटे और 7 सागर। है ना, 7 कांटे और 7 7 कांटे और 7 सागर। कांटे चाहिए सागर चाहिए? नहीं, ये मतलब दोनों जो अलग अलग है। नहीं एक ही बात है, उनके ऊपर लगती है। जब कांटे हैं तो कांटे हैं, जब अपने अपने ग्रुप्स को वो ज्ञान बांटेंगे, अपनी तरह का ज्ञान बांटेंगे, तो वो मास्टर सागर भी बनते हैं। इसलिए अभी सागर को भी 7 हिस्सों में बांटा हुआ है ना। और जो महाद्वीप हैं वो कह लो, अलग अलग धर्मखंड भी आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे। अपने धर्मखंडों से उनकी प्रोग्रेस भी आगे चल के होगा। अभी आगे चल के ये ऐसा नहीं है एक ही जगह सब होंगे। आगे चल के जो जम्बू द्वीप है ये बहुत बड़ा वो होगा, एक छोटा सा एरिया नहीं होगा। जम्बू द्वीप का बहुत बड़ा एरिया होगा, उसमें ये अलग अलग बहुत आगे चल के जब हम अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे ना, तो एक अव्यक्तवाणी आएगी, मेरे को ईयर नहीं याद है, आएगी। उसमें एक लाइन बहुत अच्छे से स्पष्ट की है इस चीज़ को कि कैसे आगे चल के अपने अपने धर्म खंडों में बढ़ जाएंगे ये। और यहीं से शुरुआत होगी और वहीं प्रकृति सतो प्रधान होगी जहाँ वो होंगे। जिनके ये पूर्वज हैं वहीं से वो कहेंगे। जैसे आप ये मान के चलो, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले वो नेपोलियन आया, क्या नाम है उसका, अलेक्जेंडर आया। सोचो अब उनकी अगर हिस्ट्री में जाओ, उनके पूर्वज कितने हुए होंगे। ये लगभग 2-2.5 हज़ार वर्ष पहले की बात है ना। तो उनके पूर्वज रहे होंगे नहीं रहे होंगे,
तो ये उनके पूर्व देवी देवता उस धर्म खंड में जाके वहीं से उनकी वृद्धि होती है। इसलिए जम्बूद्वीप का ये क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। तो ऐसे धर्म खंडों में बटेंगे आगे चल के, वहां से इनकी वंश वृद्धि होगी। इसलिए कहा तुम कहाँ घूमने जाओगे, टापुओं पे, आपस में मिलना जुलना, ऐसे विमान से आना जाना करना, क्योंकि है तो संगम युग के साथी हैं। ये पूरी रूपरेखा यहीं बनेगी, ये 200-300 साल का जो समय है। हाँ हाँ जी, 100 साल तो बीत ही गया, बचा ही क्या। और 15-20 साल में ये पूरा नरक बन जाएगा। इस नरक में कौन जीना चाहेगा, जहां उनको अभी जन्म लेने, कई जन्म लेने हैं। सोचो आप, परमधाम सबको नसीब थोड़ी होगा, इस नरक में कौन जीना चाहेगा, सोचो। लेकिन ये जो 600 करोड़ आत्माएं आई हैं, ये जो 2037 के बाद लगभग 600 करोड़ आत्माएं जो आई हैं, इनको थोड़ी परमधाम मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। या तो प्रेत योनि मिलेगी या फिर नरक मिलेगा इनको नहीं। केवल जो हिस्ट्री में अगर आप पीछे चले जाओ तो 200 करोड़ आत्माएं हुई हैं 37 के आसपास, और 33 करोड़ पॉपुलेशन भारत की रही है। बस ये आत्माएं हैं जो नंबरवार ऊपर जाने वाली हैं, और वो भी बाया सूक्ष्म वतन में, एक साथ नहीं कि परमधाम पहुंच जाए। इसलिए जो 9 लाख आत्माएं, सबसे पहले इनको ही शरीर छोड़ना है और इन्हीं को जाना है। भाग्यशाली आत्मा है, पहले मरने के लिए तैयार है। जो चक्कर में सबसे पहले आना भी तो है। अभी परमधाम का ब्रह्मा बाबा तैयारी बैठे हैं कि चाबी लगाऊं, तुम बच्चे तैयार हो, ये नहीं मालूम तो तुमको बुला रहे हैं कि आओ। ये जो अभी महामारी आएगी ना, ये इसमें बहुत बड़ा रोल है उस महामारी में, करोड़ों की तादाद में। वाह, एक्चुअली जो वर्ल्ड लेवल पे है ना, जो थोड़ा समझदार का, उनको मालूम है ये जन्म मरण तो चलता ही है, तो कुछ ऐसे वायरस का निर्माण भी करते हैं ये, वो एक वार का रूप भी होगा। उनको मालूम है ये पॉपुलेशन कम करो, अगर दूसरा है तो यहीं से कम कर लो, तभी इसको अपन ठीक ठाक कर लेंगे। ऐसी भी उनकी सोच है। इस पॉपुलेशन को अगर यहीं कम कर लें अपन, तो इसको भी सुधारा जा सकता है जो अभी इतना बिगड़ गया। क्योंकि कोरोना में सबने साक्षात्कार कर लिया। मना अगर लॉकडाउन करने से इतना सुंदर चेंज आ सकता है प्रकृति में, अगर इनमें से खत्म हो जाए कुछ करोड़, तो कितना सुंदर फिर से किया जा सकता है। लेकिन उसका मिशन अलग है, ये इनकी सोच भी है। तो ऐसे वायरस कहो या एटॉमिक वार में ऑटोमेटिक जो वायुमंडल बनने वाला है प्राकृतिक रूप से, तो वो वेरी डेंजरस, वो जो बीमारियों का रूप है, उसमें बहुत तेजी से जो सफाया होना है वो एक निश्चित है, उसको नहीं कोई चेंज कर सकता है, उसमें कोई इलाज नहीं है। वो ऐसा है, वो ना इलाज है। खासकर एटॉमिक शक्ति का प्रयोग जो है, एक बार फटा तो बाबा ने बोला है फिर नहीं, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली तो अब जो होगा देखा जाएगा। ये होना है। 200 करोड़ आत्माएं हैं जिनको सिर्फ परमधाम नसीब होगा, बाकी सब नरक में और ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल। तो वो कब तक ऐसे ही रहेंगे? मतलब आपका ये स्वर्ग बनने में कितना टाइम लगेगा? तो और आप तो इधर मुड़ के देखते भी नहीं हैं। नहीं, क्या लेना देना? जब उसी का कारोबार है तो हमको क्या लेना देना, है ना। हाँ, ये है कि सृष्टि कभी खाली नहीं होती है और हूबहू चक्कर रिपीट होता है। आप कल्पना करके देखो ऐसा क्या कारण है। ये साइंस जो है 500 वर्ष पहले क्यों नहीं निकल सकती थी? 1000 वर्ष पहले क्यों नहीं हो सकता था ये सब काम? क्या ये पॉपुलेशन 1000-1500 वर्ष पहले नहीं बढ़ सकती थी? हिस्ट्री में चले, अभी तो हमारे पास पूरा वो है ना नेट पे। 1800 के आसपास कितनी पॉपुलेशन थी, 1900 में कितनी हुई, फिर 1940 के बाद ये जो अभी तक हुई है कितनी पॉपुलेशन है, सोचो आप। ये 600 करोड़ आत्माएं अचानक कैसे टपक पड़ी? ये साइंस 150 साल 200 साल में, ये 150 साल के लगभग ये साइंस अचानक कैसे आ गई, कहाँ से आई? जरूर ये अव्यक्त आत्माओं का पूरा खेल है। उन अव्यक्त आत्माओं ने वो सोल आई हैं, उनको प्रेरणा दी है, इसलिए वो बहुत अच्छा अनुभव था। मैंने एक वैज्ञानिक जिसने एटॉमिक शक्ति का शुरुआत की है, तो उसको लगता है कि जैसे कोई उसको प्रेरणा दे रहा है। जो मैं ये वो कर रहा हूँ, बोले मेरे बस का नहीं था, मेरे को जैसे कोई प्रेरणा दे रहा था। हाँ, नहीं, एक उसका खुद का वो भी है, लेख भी है, कहीं पुराना है ये लेख है, उसका ये अनुभव है। क्योंकि अव्यक्त आत्मा ने इनको प्रेरित किया है, क्योंकि आगे चल के सबको परमधाम से नीचे आना है। नीचे आना है तो पूरी सृष्टि नरक बनेगी, उसमें एटॉमिक शक्ति का बहुत बड़ा रोल होना है। तो वो सब निर्माण होना, तो ये अभी 100 वर्ष में ही ये सब क्यों हुआ? क्यों नहीं ये 200-250 वर्ष में ये पॉपुलेशन बढ़ गई? सोचो आप,
ये भी तो विचार की बात है ना। जब इतनी पॉपुलेशन ये 100-150 वर्ष में बढ़ी है, साइंस भी आई है, तो अधिकांश अभी साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि बस ये जो पृथ्वी प्लेनेट है, इसका भी इससे ज़्यादा ये भार सहन नहीं कर सकते। अगर उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 200 करोड़ आत्माएं और बढ़ जाएं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते ये कैसे एक नरक ही होगा ये, सोचो आप। लेकिन उससे पहले ही जो 37 तक जो विस्फोट होगा, जो भी तैयारी कराएगा ऊपर वाला, तो वो तो आप खेल ही है। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ाई क्यों? जब बढ़ाई नहीं है, सबको चांस दिया है। एक बार जाकर जो कीड़े मकोड़े बताया अव्यक्तवाणी में, इसको ध्यान रखना। अव्यक्तवाणी का महावाक्य है, जो लास्ट में आते हैं ये तो जैसे कीड़े मकोड़े हैं, है ना। 1 2 4 जन्म लेना ये कोई वैल्यू नहीं है। जो पूरा चक्कर लगाते हैं ये है वैल्यूएबल एक्टर। इनको कीड़े मकोड़े बताया है, तो उनको भी तो स्वर्ग देखना है। आज सोचो एक मजदूर 400 रुपया मजदूरी ले रहा है और मोबाइल मिसाइल उसके हाथ में है, खूब आनंद ले रहा, रोज पूड़ी खाए, खूब क्या लग रहा है उसमें बनाने करने में। और 400 रुपया रोज कमा रहा है, मियाँ बीवी दोनों मजदूरी कर रहे हैं, तो 20-25 हज़ार सोचो। और बच्चों को ऐसा नहीं कलेक्टर बनाना है उनको, वो स्वर्ग जैसा रह सकता है वो। बढ़िया स्वर्ग में क्या, अच्छा खाओ अच्छे से तुम मोबाइल से बढ़िया बढ़िया जो चाहो फिल्में देखो, जो चाहे लो, आनंद लो, क्योंकि मरना तो है ही। हाँ बिल्कुल, चिंता ही नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तो बनानी नहीं है उसको, माना उनको एक बार सबको बहुत सुख लेना है। तो साइंस ने जो है सुख के लिए ही निर्माण किया है, दुख के लिए नहीं। साइंस दुख के लिए नहीं, ये ध्यान रखना। साइंस सुख के लिए, वो बात अलग है कि दुख की नींद हो गई, ड्रामानुसार दुख की नींद हो गई, ये बात अलग। जबकि ये एटॉमिक शक्ति से हमारा पूरा कार्य चलना है, सोचो कितनी बड़ी बात। अव्यक्तवाणी में है तुम्हारा पूरा कार्य एटॉमिक शक्ति के आधार से चलना है। इतनी सस्ती पड़ती है वो एनर्जी। आज अगर उस एनर्जी से डरते हैं, अगर उसको यूज कर ले, अचानक कहाँ विस्फोट हो जाए 1 सेकंड में, चीथड़े उड़ जाएं, इसलिए डरते हैं, उसका यूज नहीं करना चाहते वो। जबकि वो सबसे सस्ती एनर्जी पड़ रही है वो आज। लेकिन वहां ये इतना अभी रिफाइन हो जाएगी साइंस, तो उस शक्ति को भी यूज करेगी, वो हमारे सतयुग में काम आने वाली है। और सोलर से पूरा काम चलेगा, एटॉमिक शक्ति से तुम्हारे प्लेन चलेंगे। ये अव्यक्तवाणी में सब है। इसलिए साइंस अभी दुखदायी हो गई है, जो सुख के लिए थी। लेकिन अभी जो साइंस बचेगी वो नई दुनिया के लिए सुख ही सुख देगी, वहां दुख नहीं होगा। इतना रिफाइन भी हो जाना है साइंस को, इतना रिफाइन हो जाएगी, वहां कोई एक्सीडेंट है ही नहीं। जितने भी विमान होंगे ऐसे सेंसर है, कोई, जैसे दादी ने देखा है ना, बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है, कोई एक्सीडेंट। तो वो सब तो नई दुनिया के लिए बोला हुआ है ना। तो साइंस 100 वर्ष वहां साइंस को देना पड़े। तो जो भी उनकी इन्वेंशन है सतोप्रधान अवस्था में तो मालूम नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। अभी तो तामसी अवस्था में है, तो भी चमत्कार दिखा रहे हैं। इसलिए एक्यूरेट समय पे, चाहे साइंस का आना चाहे पॉपुलेशन का बढ़ना, वो ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी तरह का स्वर्ग अनुभव कर रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है इसमें कि 200 करोड़ आत्माएं परम धाम से आती वो है, भी लास्ट तक एक साथ नहीं आई। हाँ। पर जो बाकी जो बची आत्माएं जो नरक भोग देगी कि या वायुमंडल में जो ऐसे ही रहेगी जिनको शरीर, तो वो आत्माएं भी 800 करोड़ तक तो पहुंचती है ना। मतलब वो आत्माएं भी शरीर तो लेगी ना एक बार। कौन सी? जो 200 करोड़ परम धाम गई, जो नरक में रही, जो 600 करोड़ बची, 500-600 करोड़ जो बची है, जाएगी तभी। अरे सबको जाना है। अच्छा, वो भी तो जाएगी। लो, अरे वो इसीलिए तो कई जन्म लेना पड़ रहा है उनको यहाँ। 12-12 साल में, 14 साल में जो कलयुग का अंत हमारे शास्त्रों में है, तो उस नरक में वो जाएंगी। फिर जब उन्होंने भोग लिया, ये जो इतने अत्याचार बढ़े, ये कमजोर आत्मा की वजह से हो रहे हैं। अचानक इतना जो डाउनफॉल हो गया है, जो अखबारों में आप देख रहे हैं, इसका कारण ही है कि कमजोर आत्माएं जो उतरी हैं, उनकी वजह से ये हालत हुई है। और पहला जन्म उनका नरक का नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन उसमें अपनी तरह के संस्कार हैं। जैसे वो दूसरा जन्म लेगी तो उसके अपनी तरह के संस्कार है, फिर वो तबाही मचाएगी। जो इतनी गिरावट समाज में हम देख रहे हैं, उसका कारण है ये जो ऊपर से पॉपुलेशन आई है। तो इनको अब अपने चुकतू भी करने हैं। तो चुकतू करके कई जन्म लेके चुकतू करेंगे, फिर इनको परम धाम जाना। फिर इनके लिए तो रेस्ट ही रेस्ट है 5000 वर्ष रेस्ट में ही है। इतना आनंद लेते हैं अपन तो, 1 साल भी नसीब हो गया तो बहुत बड़ी बात, चल नीचे। फिर साइंस में ये आता है, बहुत ऐसे आते हैं कि एक पीछे के टाइम से आ गया, कोई आगे के टाइम से आ गया। हाँ, वो साइंस है, बिल्कुल बिल्कुल है, वो एक्यूरेट है।
आपकी इतनी Guide. स्पीड हो जाए। अब ये स्पीड निकली कहाँ से? अब देखो ये जो चक्कर लगा रही, चाहे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रहा है, ये चक्कर लगा रही है। अगर आपकी जैसे वो सूर्य की किरणें यहाँ कितने मिनट में आ रही हैं, 7-8 मिनट लग रहे हैं। आप उससे अगर तीव्र गति से यहाँ आ सकें, आपका आत्मा रूपी रॉकेट की इतनी स्पीड हो जाए, तो आप पहले से क्यों नहीं देख सकते? ये घटना अभी नहीं हो रही, ये घटना 8 मिनट पहले हो चुकी है, क्योंकि आपको अब लिखी, और आपने उससे कितने गुना अधिक स्पीड बना दी, तो आप क्यों नहीं देख सकते पहले? ये तो प्यूरी साइंस है ना। और रॉकेट आत्मा से तेज कोई है? नहीं। क्यों नहीं देख सकते आप? मतलब वो पूरा जो देख रहा है वो पूरी एक जिंदगी ऐसे जी रहा है। मतलब अभी हम 2025 में, वो 2036 37 की एक चीज होता में वो रह रहा है। एक होता है विजन में जाना, साक्षात्कार करना, हाँ, है ना। अभी साइंस लगी हुई है, ऐसा नहीं अभी वो ले गई, हाँ, लेकिन उनके कल्पना है वो सही है, गलत नहीं है। अभी आगे चल के जब अगर आत्मा रॉकेट से भी तेज है, तो आप कल्पना करो, लाइट की स्पीड से वो चलते हैं, तो उनकी कल्पना, और हम लोग रॉकेट आत्मा का जो स्पीड बताई है, परम धाम में कितनी देर लगेगी तुमको पहुंचने, नहीं तो वहां कितने माइल है वो तो निकाल ही नहीं सकते। तो आप क्यों नहीं देख सकते भविष्य? ये आपकी एक अवस्था है, प्रैक्टिकल है ये चीज। मतलब वो जिंदा अपने साथ ही है, पर वो देख रहा है वो चीज है, ऐसी बात नहीं, फिल्मों की बात नहीं, नहीं। फिल्मों की बात नहीं करती, पर ऐसे रियल स्टोरीज है कि बिल्कुल, जो ऐसे बिल्कुल लोग हकीकत है। जो हुई है, स्टोरीज हैं, वो अव्यक्त आत्माओं ने कैसे विजन बनाया, कैसे भेजा, वो मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, साक्षात्कार भी होते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन ये हकीकत है। हम लोग अगर त्रिकालदर्शी बनते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, तो ये सबसे बड़ी साइंस, तो हम जहां जा रहे हैं, जो साइंस झुक जाएगी, माना वो जहां पे पूरा इन्वेंशन नहीं कर पाई और आपकी मुट्ठी में वो चीज आ गई, तो साइलेंस से साइंस को जीतना है आपको। लेकिन ये है सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई। फिर जैसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा प्लेन गायब हो गया, फिर 35 इयर्स के बाद एकदम से लैंड कर रहा है, वो रियल दिख रहा है कि हुआ है पूरा। हाँ हुआ, ऐसा प्रूफ तो मिले भी वो कुछ। मतलब तो 35 इयर्स वो पूरा प्लेन और उसमें बैठने वाले सब कहाँ थे और कैसे लैंड हो गया वापस? हाँ, ऐसा है स्टोरी, ये है स्टोरी, मतलब न्यूज है ये। नहीं होगा न्यूज में, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है। वो खैर वो ठीक है, ये कुछ साक्षात्कार भी होते हैं, लेकिन वो अव्यक्त आत्मा है। अगर साइंस को प्रेरणा दी, अगर ऐसा हो गया तो उससे साइंस को प्रेरणा मिली, तो इन्वेंशन करेंगे वो। ये जितना भी है एक्यूरेट है, कुछ भी वो नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट है, हर चीज सच्चाई सामने आनी है। ये कम समय में तो बहुत कुछ सामने आने वाला है, बहुत कुछ। माना आज जो हम साइंस का देख रहे हैं, ये कितना बड़ा चमत्कार है। आज हम 20-25 वर्ष पहले पीछे चले जाएं ना, तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आप कल्पना करके 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है, कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत रिफाइन होना है, बहुत फास्ट, तीव्र गति से होना है। सर इसीलिए जो 90 इयर्स हो गए, 90 साल यज्ञ, हाँ जी, तब जो चल रहा था इतने सालों से स्लो मोशन काइंड ऑफ यज्ञ का भी तो काम, मतलब स्लो मोशन में स्लो नहीं चल में रहा था। नहीं, मतलब जो कार्य आप बोल रहे हो कि 10 साल 15 साल में होने वाला है, वो 90 इयर्स में नहीं हुआ। ये बात मैं ये कह रहा हूँ, 90 ईयर में पूरे विश्व में जो ब्रह्मा कॉलेज ने ढिंडोरा पीटा है, ये छोटी मोटी सेवा नहीं हुई है। आज पूरे वर्ल्ड में कम से कम जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, या उन कंट्रीज में बड़े बड़े शहर हैं इंडिया में, तो उसमें जो ब्रह्मा कॉलेज थ्रू आउट वर्ल्ड में जो एक मैसेज पहुंचाया है 70 80 90 साल में, अभी ये तो मान लो इन्होंने मैक्सिमम पूरा कर लिया था 2000 से लेके 2010-15 तक। बहुत बड़ी सेवा कर चुके थे, ये बहुत बड़ी सेवा हो गई थी, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन परमात्मा की प्रत्यक्षता की जो बात है वो अभी बाकी है। उसके लिए कहते हैं चमत्कार से कोई सल्यूट होता है ना। पूरा विश्व ब्रह्मा कुमारी को मान जाए, अभी ये नहीं हुआ है। उन्होंने विश्व में मैसेज दिया। अभी बहुत से गांव हैं जो ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानते, विश्व बहुत बड़ा है, तो भी जो उन्होंने ये 70-80 साल में सेवा की है, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सेवा हो गई है। लेकिन जहां तक मैसेज की बात है, सबको मैसेज, वो अभी बाकी है। वो तो एक बहुत बड़ा कोई चमत्कार ही होगा, उससे ही होगा, बिना चमत्कार के तो दुनिया नहीं मानती। और वही सबसे बड़ी साइंस है, वही राजयोग की वो स्टेज, वही सबसे बड़ी साइंस है।